दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इसी बीच देखिए, पोलैंड से बड़ी खबर है। पोलैंड में रूस के हवाई हमलों का खौफ दिख रहा है। पोलैंड में बज रहे हवाई हमलों के सायरन। हाई अलर्ट पर ईस्टर्न पोलैंड का पूरा इलाका। लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। ईस्टर्न पोलैंड में ओपन सोर्स इंटेल ने यह बड़ा दावा किया है। उधर रूस से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है नेटो। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। नेटो भी तैयारी कर रहा है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो का प्रिवेंटिव ऑपरेशन। रूस से ड्रोन हमलों की आशंका में हाई अलर्ट पर नेटो। पॉलिश ऑपरेशनल कमांड का बड़ा दावा। तो नेटो की उड़ान, रूस को चेतावनी। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो का प्रिवेंटिव ऑपरेशन। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क के फाइटर जेट्स का यह एक्शन है। पूर्वी पोलैंड के ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को बंद किया गया। यूरोपीय देशों से पोलैंड की कई उड़ानें डायवर्ट की गई। पोलैंड में 19 रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट पर ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम, यह कहा है पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने। तो मतलब साफ है कि नेटो की तैयारी दिख रही है कि अगर रूस की तरफ से कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशन और दिखता है ड्रोन आने के बाद, तो वो बिल्कुल पलटवार करेंगे। इसी बीच रूस से बड़े हमलों की आशंका में पोलैंड में हाई अलर्ट है। फुल कॉम्बैट अलर्ट पर पोलिश एयर डिफेंस। नेटो सहयोगियों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है पोलिश की जो आर्मी है। जंगी तैयारी पर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने बड़ा दावा किया है। हम किसी भी हमले का विनाशक जवाब देंगे। और इस बीच जर्मनी यानी यूरोप के एक बड़े देश से जुड़ी बड़ी खबर। रूस से टेंशन के बीच जर्मनी से बड़ा पर्दाफाश। यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाएगा जर्मनी। 90,000 सक्रिय सैनिकों की भर्ती का प्लान है जर्मनी का। पॉलिटिको की खबर में यह दावा किया गया है। तो रूस से टेंशन में पोलैंड यहां पर वॉर ड्रिल करने की बात कर रहा है, पलटवार करने की बात कर रहा है। तो जर्मनी सबसे बड़ी सेना यूरोप की बनाने जा रहा है। जर्मनी का 2035 तक यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने की योजना है। 2029 तक 90,000 एक्टिव और 64,000 नॉन एक्टिव सेना का लक्ष्य है। देश की सुरक्षा कमांड में 2029 तक 1,38,000 भर्ती करेगा जर्मनी। नेटो के नए फोर्स गोल्स के मुताबिक सेना का पुनर्गठन करेगा जर्मनी। ड्रोन, रोबोटिक्स और उच्च तकनीक सिस्टम को इंटीग्रेट करने की तैयारी है जर्मनी की। और देखिए, जर्मनी ने तैयारी शुरू भी कर दी है। जर्मनी को क्या दिख रहा है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जर्मनी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी के सैनिकों की युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। लिथुआनिया भेजे जाएंगे। वॉर एक्सरसाइज कर रहे जर्मन सैनिक। लिथुआनिया में तैनाती से पहले उनको युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है। 2 रास्तों से अलग अलग जाएंगे हजारों जर्मन सैनिक। तो आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के खिलाफ किस देश की क्या तैयारी है। महायुद्ध का काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है। जर्मनी के बारे में हमने आपको बताया। सेना का विस्तार कर रहा है जर्मनी। सेना में अभी 62,000 सक्रिय जवान हैं। 90,000 सक्रिय जवानों की भर्ती करने का प्लान है। वजह, रूस के साथ तनाव की वजह से यह फैसला लिया गया है। फ्रांस बड़े स्तर पर अस्पतालों का निर्माण कर रहा है। वजह, घायल सैनिकों के फ्रांस आने की संभावना है। स्वीडन युद्ध को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। महीने भर का राशन जमा करने की अपील की गई है। तैयारी की वजह, किसी भी नेटो देश का रूस से युद्ध हुआ तो आर्टिकल 5 के तहत सबको इस जंग में शामिल होना होगा। फिर प्रोफेसर सिंह, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये संकेत हैं या ये केवल और केवल डेटरेंस है, या केवल ये ऐसे इसलिए किया जा रहा है कि सब किसी को नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है? देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग ने एक चीज़ तो सिद्ध कर दिया है, और खासकर ट्रंप के आने के बाद, कि यूरोप और अमेरिका इस समय अलग थलग हैं। यानी दोनों किसी भी ऑपरेशन में अगर यूरोप में होगा तो वो अमेरिका उसमें नहीं आने वाला है। इसलिए यूरोप अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अभी आपने देखा पोलैंड पे जो ड्रोन हमले हुए थे और जिनको मार गिराया गया था, अमेरिका का रिएक्शन बड़ा क्लियर था
कि आप जो कर सकते हैं कीजिए, आप उनसे गैस खरीदते हैं, अगर उनसे गैस खरीदना बंद करेंगे तो तब हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। यानी उन्होंने मिलिट्री रिस्पॉन्स की कोई बात नहीं की। वही हाल रोमानिया में भी हुआ। तो इस समय यूरोप में जो हो रहा है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, नाटो जब बना था उसका सबसे बड़ा आधार क्या था कि किसी भी तरह जर्मनी और फ्रांस जो पिछले 100 साल से 1945 के 100 साल पहले से लड़ रहे थे उनको कंटेन किया जाए। वो तो कंटेन हो गए, लेकिन जर्मनी की शक्ति को छीन करने के लिए एक नेटो को बनाया गया था और उसको ये कहा गया था कि ये सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ही बना सकते हैं। लेकिन अब जर्मनी जो कर रहा है वो इतिहास में शायद पहली बार होगा पिछले 150 साल में कि जर्मनी को अलाउ किया गया है कि वो सेना भर्ती करे और एक्सपेंशन करे। और हम सब जानते हैं कि जर्मनी जब भी भारी पड़ेगा यूरोप में तब युद्ध की आशंका बढ़ेगी, चाहे पूरे यूरोप में, चाहे वो रूस से ही क्यों ना हो। तो जो तरीका था अब तक युद्ध को कंटेन करने का 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब वो सारे पैमाने, सारा मायना बदलता जा रहा है। पूरी तरह से यूरोप अपने आप को अलग थलग मान रहा है। लेकिन कहीं ये उस लॉबी का भी प्रेशर तो नहीं है जिसको यूक्रेन युद्ध के पीछे कहा गया कि एक डिफेंस लॉबी है या एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का और वो चाहता है कि इसके जरिए उसके हथियार बिके। और नेटो को इसीलिए अमेरिका ने कहा कि आप अपना बजट बढ़ाइए और अपना जो डिफेंस बजट है वो 5 से 7% कीजिए। क्या ये उसका असर नहीं है? देखिए, अब तक यूरोप और अमेरिका क्या कर रहे थे, पूरे दुनिया में टेंशन करवाते थे, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाइना इंडिया हो, कि उनके आर्म्स बिके। लेकिन उनका अपना जो टेंशन जब बढ़ रहा है तब उनके आर्म्स वो खुद खरीदेंगे या अमेरिका से खरीदेंगे। जाहिर है वो रूस से नहीं खरीदने वाले हैं या चाइना से नहीं खरीदने वाले हैं। यानी उनकी अपनी खपत जो है आर्म्स की या उनसे रिलेटेड चीज़ों की वो बढ़ेगी। तो एक तरह से ये मान लेना कि सिर्फ ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ये ऐसा करा रहे हैं, वो तो करा ही रहे हैं और हमेशा कराते रहेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें पिछड़ कौन रहा है? यूरोप के लोग, जहां सोशल सिक्योरिटी अब तक बहुत अच्छी मानी जाती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन सबको चैलेंज किया जा रहा है, उनमें कमी की जा रही है। जो ओपन सिस्टम था, बड़ी बात आप कह रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।